मैंने डेरे में रह के डेरे की ही कल्चर की अगेंस्ट में खड़ी होके 2007 में भी एक पिटीशन फाइल करी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स। जो उसके बाद फिर बाद में बहुत कुछ सुनवाई तो हो रहा था, मगर जब भी मीडिया आते हैं हमारे डेरे में, तो हमारी जो डेरे के जो संचालक थे, मेरे गुरु या मेरे गुरु भाई और बाकी लोग सब ताली बजा बजा के भगा देते थे, या कोई मंगलमुखी नहीं रहती, जाओ 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 पहले से। फिर बहुत लड़के मैंने अभी उनको कही कि देखिए, जो मंगलमुखी एक कल्चर जो है, जब बधाई लेते, मैं मानती हूँ जजमानों के आंगन के हम तुलसी हैं, मगर कुछ मंगलमुखी से ये सब समझ सकते हैं, मगर कुछ मंगलमुखी जैसे इजड़ा से ऐसे कि जबरदस्ती की इसको बिजनेस बना रखे हैं। मैं सही कहती हूँ बिल्कुल, जो भी कुछ है, मैं ताकि यहाँ हमारी जो हिजड़ापन जो भी है वो नहीं है। पहले जो अगर किन्नरों के हक के लिए, इनकी पहचान के लिए, या राइट टू हेल्थ, या राइट टू एजुकेशन, या राइट टू मैरिज, ये सब जो पॉसिबल हुआ है, जैसे ये बड़े बड़े ये संस्थाओं से, ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे मैं भी LGBT में जुड़ के मैंने मुझे कम से कम 13-14 साल हो गए। जैसे धनंजय चौहान जो मेरे साथ जुड़ा है, जो उसके बाद बहुत सारे बच्चे जुड़े, उनकी एजुकेशन के लिए भी मैंने प्रमोट करी। तो उसके बाद फिर बाद में ये वाला जो काम है, मैं कहती कि ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना जो है, ये मैंने 15 साल पहले कह चुकी थी। और आप सबको पता होगी, जो कौन बनेगा करोड़पति पहले 2001 में शुरू हुआ था, 2000 में शुरू हुआ था। तो उसके बाद फिर 2005 में सेकंड पार्ट आया था। तभी मैंने डेरे में रह के मैंने 65 क्वेश्चन को मैंने आंसर दी थी लैंडलाइन के जरिए, ताकि मैं भी जाऊंगी। तो उसके बाद मेरे साथ पता नहीं कोई मजाक किया था, या खुद मुझे सिनर्जी कम्युनिकेशन से फोन आया था, जो सिद्धार्थ बसु जी ने चलाया था। तो मैं तो इतनी खुश हो गया, आप सेलेक्ट होगी कौन बनेगा करोड़पति के लिए। तो मैंने 3 महीने के अंदर, जब बाथरूम में देखो बुक लेके बैठती हूँ, और वहाँ चुप करके बुक लेके बैठती हूँ, वहाँ आती मेरे गुरु भाई आके मुझे बोलती है, मेरे गुरु को जाके चुगली लगाती, फिर मेरे गुरु फिर रात को वही बात लेके, मतलब पर न जाने कितनी रात मैंने बस स्टॉप में सोई, कितनी रात मैंने रेलवे स्टेशन में सोई, और कितनी रात मैंने पार्कों में सोई, उनकी घर में जाके फिर रात कट के फिर आती थी, फिर वही प्यार करती थी मेरी गुरु बहुत न। फिर और कहाँ जाती बताइए, सारी मेरी बेटी के बाद। और उसके बाद जो है, जो मैसूर मेरा बर्थ प्लेस है, मैसूर जो हमारा बचपना जहाँ गुजरात पहले से शुरुआत हो जाती है, उसकी पैदा होते ही शुरुआत हो जाती है कि इसकी लड़ाई, तो मरने तक क्यों लड़ाई खड़ी रहती है, आखिर समझ रहे क्यों नहीं लोगों। सिर्फ ना कपड़ा बदलने की जरूरी है, ना कोई शरीर बदलने की जरूरी है, सिर्फ अपनी सोच और विचार बदलने की जरूरी है। हम कब तक हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज एक्सेप्ट अस। तो जैसे मर्डरिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते, या रेपिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते, या कोई भी हो, या तीर जैसे सबको एक्सेप्ट कर लेते। अरे भाई, हमारे जैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? हमारी अंदर जितनी जो इमोशनल है, अफेक्शन है, ममता इतना भरा हुआ है, और सब कुछ कंट्रोल ऑन सेंसेस सबसे ज्यादा है हमारे लोगों के अंदर। मतलब कुछ लोगों के अंदर कह रही, मैं सबको नहीं कह रही है ना, 5 उंगली की जैसे तो नहीं होती ना। तो मगर फिर भी कोई करे और कोई करे, मगर मैं चाहती हूँ कि वो कल्चर के जाके में है, मगर हमें शिक्षा जो है उसको हमें सामने लाना जरूरी है। शिक्षा ही एक ऐसे रास्ता है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को, ट्रांसजेंडर बच्चों को, मैं अपने चंडीगढ़ के हमारे डेरे में मैंने हमारे गुरु से लड़के मैंने जीत करके, तो मेरे दादी से जीत करके, तो मैंने अपनी पास रखी, मैंने 10-12 बच्चों को उनको रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ मैंने मुहैया करवाए। तो कुछ ट्रांसजेंडर्स इतनी एडमेंट होते हैं, मतलब जिद्दी होते हैं, तो सेटिस्फाइड ही नहीं होते वो लोग। अरे भाई, तुम्हें खाना मिल रही है, कपड़ा मिल रही है, और तुम्हें पीस चाहिए, या तुम्हें कॉस्मेटिक्स के लिए भी मैंने पैसा दूंगी, जो भी कुछ चाहिए,
मगर वो और ही कुछ नीड्स रखते तो हम कहाँ से रखते बताइए। तो हाँ ये दिन फिर इनके लिए भी मैं मार खाती थी, तो उन्होंने फिर बाद में हमारे गुरुओं के बीच में, तो उसके बाद मैंने सोची कि नहीं, चेला ही सब कुछ नहीं होता है, बेटियां भी होती हैं, है ना। मैं बोली अच्छा, मैंने पहली बार जो चेले की जो परंपरा है वो मैं समझी कि चेला एक साइड में, मगर मैं भी बेटी बनाऊंगी। तो बेटी मैंने वासवी को बनाई मैंने। शी इज अ वेरी वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट बेटी है। तो बहुत बहुत अपने आप को मैं प्राउड फील करती हूँ इनका काम को देखे और इनका सबको देखे। मैंने हमारी जो परंपरा में जो बेटी बनती है वो अलग तरीका है, क्योंकि मम्मा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ मगर मैं इतना सारा सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो मैं बोली देख मेरी बात सुन, काजल मंगलमुखी का है ना, देखो एक तो वहाँ मंगलमुखी की जो मंडल में जो भी कुछ होता है ना वो बेटी नहीं है, तू प्रोफेशनल बेटी है मेरी। प्रोफेशनल बेटी है, तुम हमेशा सुख दुख में हम साथ में रहेंगे, है ना। और उसके साथ जो भी कुछ है मेरा जो है हमेशा, एक कॉइन्स की दो फेस होती है, एक सिक्के की दो पहलू होती हैं। तो समझदार और इशारा काफी है। तो मैं बहुत प्यार देना चाहती हूँ, मैं हमारा बेटी को बहुत ज्यादा प्यार देती हूँ। जो जितना जो ममता जो है, जितने मैं बचपन से जो सोचते हुए आई थी मैं भी मम्मी बनूंगी, तो मैंने इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी मिल गई मुझे। वाकई में मैं बहुत खुश हूँ, मेरा अंतरात्मा में इससे खुश है। तो मैं मेरी बेटी को वेलकम करूंगी कि चंडीगढ़ आए और हमारे डेरे में आए और हमारा काम भी देखे, और उसके साथ साथ मैं अपनी सब पूरा घुमाऊंगी। कुछ बोले मेरी बेटी भी मिल जाए। सभी को नमस्ते। आप सोचते हो कि मंगलमुखी जहाँ चंडीगढ़ से बेंगलुरु से साउथ इंडियन में मंगलमुखी बोलेगा तो यहाँ की भाषा में हिजड़ा, किन्नर, ट्रांसजेंडर। इसी तरीके से वो मंगलमुखी मीन्स ट्रांसजेंडर, कर्नाटका। हाँ, she belongs to Karnataka and belongs to, we are both are same from South Indian, like a mother and daughter. ऐसा है कि मैं अपेक्षित करती यहाँ पर जो भी पेरेंट्स है आप सारे एक्सेप्ट किया हुआ है, राइट एंड मगर वो जो आपके बच्चे हैं बहुत नसीबदार हैं। आप भी इतनी बड़ी दिल वाले हैं, तो आप इसी जो कलयुग के भगवान के जैसा है। वो चीज ऐसा है कि हमारे जो जमाने में मैं जब यंग थी, मेरे पेरेंट्स की नहीं तभी अवेयरनेस नहीं थे, उनको भी पता नहीं थे कि समाज जो है ना, रिलेटिव्स है, नाइबर्स है, उसको इतनी कोने कोने से नोचते थे, टोचते थे, तुम्हारा घर में हिजड़ा है, तेरा भाई बहन का शादी होगा कैसे, इतनी इसको रख के मतलब क्या है। मेरा दादा का, मेरा परदादा का इज्जत इन्होंने गमा के रखा है, हमें बेइज्जती करे। मैं तो सोचती कि मैं अपने जीवन को लिख के पैदा हो गया, आप तो पैदा किया या ऊपर वाले ने बनाया, मैं तो खुद ने अपने आप को बीच में चेंज नहीं किया ना। वैसा स्थिति में थी। कॉलेज में जाओ, कॉलेज में पढ़ने को क्षमता नहीं होता था, क्योंकि वो लोग इतना टीच करते थे हमारा साथ कि वॉशरूम के लिए 15 मिनट टाइम में इतने हरेस करते थे, अब्यूज करते थे, टच करते थे, बैड टच करते थे। उसी को लेकर मैं रोती थी कि मेरा पापा बोलते इस तरीके से नहीं चलना, चलेगा तो हाथ तोड़ दूंगा कि पैर तोड़ दूंगा। और मम्मी समझ सकती है कैसा भी। मैं मम्मी बोलती चलो पापा के गुस्सा ज्यादा है तो मेरा है, क्योंकि मम्मी को मैं हर चीज में काम करती हूँ कि वो बर्तन कर रही तो उसको लगाना, जो कपड़ा धो रहे तो मैं तो सुखाना, वैसा करती। तो मम्मी को भी अच्छा लगता है कि वो मम्मी होता है यार। वो बच्चे बेवड़ा भी हो, बच्चे गर्दुल्ला भी हो, बच्चे रेपिस्ट हो, बच्चा कोई भी हो, मम्मी को इतना प्यार है, मगर भाई को नहीं, पापा को नहीं। हम मर्द जैसा ही दिखना चाहिए उनको। सेंटर में उनके जो काम करने के बिजनेस की जगह पे उनको नाक नीचे जाता है
कि वो मेरे वजह से, मगर मैं कहाँ से आया, आपके यहाँ कोक से ही आए ना। तो उसको लेकर मैंने रो रो के परेशान हो गई। हम तब लैंड फोन में मम्मी को फोन करती थी, मुंबई आ गई, मुंबई आने के बाद लैंड फोन से फोन करते थे, मेरा पापा उठाते रख देते, मेरा भाई उठाते रख देते, आप हमारे लिए अभी नहीं है, हम आप मर गए करके हमने पानी ना लिया है। इस तरीके से बहुत सारे तकलीफ में थी। आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बच्चे की लाइफ वेस्ट हो रही है, बच्चे का लाइफ खराब हो गया, कुछ पेरेंट्स की वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गया। क्यों आप एक्सेप्ट करती तो मैं अच्छे से पढ़ सकती थी, आप एक्सेप्ट करती तो मैं अभी जॉब पे रहती थी। पेरेंट्स है ना, सुधरना चाहिए। आप भी आपके नाइबर्स को बताइए, जिस तरीके से आप अपना एक्सेप्ट किया अपने बच्चे को, वो ट्रांस मैन हो, ट्रांस वुमेन हो, कोई भी है, हम लोग से भी बुरा जो हालत में है वो ट्रांस मैन है। वो लड़की का त्वार करे के लड़का बनना चाहते हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। उनको जैसा कि हमारे हिजड़े कम्युनिटी, हमारा गुरु जी, हमारा मम्मी जी है, हमारे भगवान, वैसे कोई भी नहीं रहते उनके लिए। प्लीज आप लोग अपने हर एक जहाँ पर भी दिखेंगे तो आप लोग प्लीज बता दीजिए। हम सफर भी जो ट्रांसजेंड प्रोजेक्ट से, उमंग प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट से ट्रांस वुमेन के अवेयरनेस का, ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन का हम सफर हमेशा अवेयरनेस बदलाव लाने का कोशिश में है। और तभी फिर मैंने खोया हुआ फैमिली को लेकर बना हुआ फैमिली को मैं ढूंढने लगी। मेरी माँ का प्यार, भाई का प्यार है, जो रिक्शा वाला भाई बनाएगा वो उसका रिक्शा में जब तक है तब तक ही उनका भाई। रक्षाबंधन आए तो वो मुझे याद आएगी, मेरा भाई को मैं रक्षा बांधना है, तो फिर मैं रिक्शा वाला, मेरा भाई मुझे रोज लेके जाते हैं, वो रिक्शा वाला को मैं भाई बनाई, तो उनको रक्षाबंधन मानते हैं। मगर हमेशा जो रिश्ता है माँ है, मैं माँ का गोद में लेटती हूँ, मेरा माँ मेरा बाल बनाते, वो मेरी मामा बनाती है। आप लोग को भी ये भी समझ डाउट आया होगा कि वो रहती चंडीगढ़ में, ये रहती मुंबई में, कैसे। हम हर बार साल में 3 बार मिलते हैं कि हमारा कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कम्युनिटी कल्चरल इवेंट्स जो है सम्मेलन बोलते हैं। सम्मेलन में हम लोग रोटी गाड़ा जो बोलते हैं, सारे हिंदुस्तान के किधर एक जगह होता है, वहाँ पर मैंने सोचा आपको मामा बनाऊंगी, मगर मैं गरीब है, मैं तनख्वाह पे काम करती हूँ, मगर ये लेन देन होता है ना, आप में भी लेन देन होता है ना, बेटी को 500 दिया तो माँ उनको 1000 देना, मैं एक साड़ी दूंगी तो वो 2 साड़ी लेना, ये लेन देन भी मैं नहीं कर सकती मामा, मेरे में इतना कैपेसिटी नहीं है। बोलती मामा, बोलती कि मैं कितनी खुश होगी उस टाइम पे कि ये जो लेन देन हमारे बीच में नहीं रहेगा। हमारे बीच में जो लेन देन है प्यार है, इंटरनल जो प्यार है, जो तू खो गया हुआ प्यार माँ से मुझसे मिलेगा, आप हमेशा के लिए मेरा बेटी रहेगी, तो मैं बहुत खुश होगी। वो भी ऐसा है कि उनके जो सोच है, बेटी का जो सोच है वो सेम है, जो हिजड़े कल्चर को लेकर चले, और हिजड़े जो नया जो ट्रांसजेंडर सारे हमारे जैसा हमारे एजुकेशंस को खराब किया, वैसा कोई नहीं खराब करना नहीं चाहिए। हम लड़ेंगे। अभी पेरेंट्स को भी 18 साल तक वो कभी भी वो केस कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ रह सकता है। हम उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ने के बाद वो ट्रांसमेन बनने दो, ट्रांसवुमेन बनने दो, कुछ भी बनने दो, मगर पढ़ाई जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आप बिंदास किधर भी काम कर सकते हैं ना, नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, कौन सा कंपनी मुझे आप जॉब के लिए एक्सेप्ट करेंगे, नहीं ना। इसलिए हम लोग पढ़ाएंगे। मेरे माँ का सोच वही है जो न्यू जनरेशन को पढ़ाने का, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया और
वासवी जी को देख के मुझे ये याद आती है कि वासवी जी को मुझे पता नहीं था वासवी जी की भी मम्मी, क्योंकि वासवी जी खुद एक इतने सारे टीजी लोगों की किन्नर समाज की माँ है। हमारे यहाँ पे एक अंकिता नाम की प्रोजेक्ट मैनेजर थी, शी इज नो मोर, बट वो इतनी मतलब डेयरिंग था, उसमें इतना सारा काम करती थी वो, उनकी ये मम्मा थी वासवी जी। तो बचपन से जब अंकिता जो हमजा पे पहला शुरुआत 1500 से काम पे लगी, वो शायद उस टाइम पे मैनेजर लेवल पे तक आई। अल्पना मैडम के बारे में हमेशा बोलती मुझे, वो एक मैडम है, वो बाहर गांव में है, वो आएगी तो मुझे बहुत हमेशा मुझे काउंसलिंग करती है। वो आपको मैं वो उनके आप होने के बाद मैंने आपको देखे अल्पना मैडम जो है वो, मगर वो उनके जो भी है वो मेरे पास ही थी बेचारी, उनका दिन कम थी, वो ऊपर वाले के प्यारा हो गई कि वो बहुत भगवान की आत्मा को शांति दे। और बस अभी लास्ट का एक ही सवाल पूछूंगी कि हमारे पास टाइम की कमी है, अपनी बहुत सारी कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है काजल गुरु से भी, वासवी जी से भी, तो बस एक ही सवाल है कि जैसा आरोही को पूछा था, गोया को पूछा था कि फ्यूचर में, क्योंकि आप हिजड़ा कल्चर फॉलो करते हो, मे भी वहाँ पे खूब सारे ऐसे इश्यू आ जाएंगे आपके माँ बेटी के रिलेशनशिप में, तो आप किस तरह से टैकल करोगे उस सिचुएशन को, तो बस दो लाइन में बता दीजिए। समझी नहीं। मीन्स अगर आपने इनको बेटी माना है, ठीक है, दिल से माना है, तो हिजड़ा कल्चर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेले की तरह बिहेव करने के लिए बोलते हैं कि माँ बेटी का रिश्ता हमने बनते, चेला ही चेले को चेले की तरह ट्रीट करो। वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसे निभाना चाहती हूँ जो अगर मेरे सच्चे मन से, मैं अपनी अंतरात्मा से इसे बेटी बनाई हूँ तो वही रिश्ता निभाऊंगी। मेरी बेटी को जो जो चाहिए, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सुख के और क्या दुख के और क्या है, वो सब शेयर करे। अगर वो नहीं शेयर करेगी, अगर शर्माती है, तो मैंने खुद उसके दिलों में उतर के मैं खुद अंडरस्टैंडिंग कर लेती हूँ। माँ वही होती है जो उसके अंतरात्मा से उतर के जैसे अपनी भावनाओं से उसके चेहरे में पढ़ लेती है कि बेटी को यही चाहिए, ये क्या सही है क्या गलत है, माँ पहचान लेती है। वो भावना है हमारे अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वासवी जी, आपको कुछ एक लाइन में बोलना है? हाँ, मैं हमेशा के लिए, माँ है ना, मेरी माँ की बारे में बता रही, वो मैं चोरी करती हूँ पैसा 10 रुपया पेपर के नीचे, पेपर साड़ी के पेपर के नीचे 10 रुपया। कभी कोई मैं किसको मार के आती हूँ, तो भी माँ क्षमा करती। मैं ये सोचती मेरी माँ हमेशा मैं अच्छा करूँ, बुरा करूँ, मुझे अपनाएगी और मैं इनके साथ ही रहूं। कोई भी बीच में तोड़ने के लिए कुछ शक्ति भी होती है, नेगेटिव शक्ति भी है, नेगेटिव लोग भी होते हैं, मगर हम कभी नहीं एक दूसरे को छोड़ेंगे, ये रिश्ता बने रहेंगे। ये गुरु चेला सिस्टम का रिश्ता नहीं है कि चलो भाई आज इधर ये झाड़ में नहीं तो वो झाड़ में ऊपर उड़ के जाऊं, वो नहीं है। ये माँ बेटी का रिश्ता है, बने रहेंगे। आप भी दुआ करो हम हमेशा बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारी हमेशा दुआ रहेगी। आज जगह में मतलब हर इसमें माँ बेटी को तैयार करके भेजती है ना, बिकॉज यह चेंज हुआ है कि बेटी ने माँ को तैयार कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हम लोग